Hi, my beautiful people. I hope you all are good. Welcome to Now and Beyond Tarot. So अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे हिट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, खुद कैसा फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, हम आज उस बारे में देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है 100% चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग में मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, ये आपसे मिलते ही इनका दिल एकदम खुशी से गदगद हो गया होगा। इन्हें लग रहा होगा मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है, ये अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो गई। इनको आपके अलावा कोई और सूझता ही नहीं होगा। इन्हें लगता होगा हमेशा कि मैं करीब रहूं, फ़ोन पर ज़्यादा बात करूं, घूमने लेकर जाऊं, या फिर किसी ना किसी तरीके से एक झलक देख लूं। पर आगे वाला कहता है ना कि मुझे 2 मिनट के लिए ही सही पर अपना चेहरा दिखा दो, राइट? तो मुझे वो वाली फीलिंग दिख रही है कि जब आप इनकी लाइफ में आए होंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, पैशनेट रहे होंगे आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते होंगे, एंड आपकी एक झलक देखने को तरसते होंगे। बहुत बहुत फ़ोन पे बात करना, अट्रैक्शन एट इट्स पीक, और उनको लग रहा होगा ये तो बेस्ट है मेरी लाइफ के लिए। बट देन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कुछ टाइम बाद प्रोबेबली आपके रिश्ते में आने के 4 मंथ्स से लेकर 6-7 मंथ्स के अंदर अंदर का एक पीरियड ऐसा हो सकता है जहाँ आप एक्चुअली उनकी इस फैसिनेटिंग एनर्जीज़ को देखकर इनसे प्यार में पड़ गए होंगे। आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर चुके होंगे, और जब आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला होगा तो ये कह रहे होंगे कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। कमिटमेंट के लिए ये प्रॉपरली रेडी होंगे नहीं। इन्हें लग रहा होगा कि अभी तो साथ रहना शुरू किया है, अभी तो दोस्ती है, तो इतनी जल्दी कैसे मैं कमिटमेंट दे दूँ, मैं मैरिज के लिए कैसे बोल दूँ, या फिर इन जनरल कमिटमेंट दे दूँ कि तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोचूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्यार की एनर्जी, जहाँ पे एक दीवानापन है आपके लिए, उससे एक इनफैचुएशन, एक अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से एक ऐसा जंपिंग, क्वांटम जंपिंग दिख रही है, जहाँ पे जब आपने बोला कि भाई मुझे आप कमिटमेंट दे दो या हम साथ में रहते हैं, तो कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं थे, राइट? फिर एक सिचुएशन ऐसी आई होगी, इन दोनों के दौरान कुछ समय निकला होगा, कुछ मंथ्स निकले होंगे, आपको लगा होगा कि भाई ये क्या हो गया इस इंसान को, इसका तो नेचर ही चेंज हो गया बिल्कुल। जहाँ ये मुझे इतना प्यार करता था, मेरी एक झलक पाने के लिए तरसता था, अब मैं इतने कॉल्स कर रही हूँ तो भी ये नहीं उठा रहा, या फिर मैं इतने कॉल्स कर रहा हूँ तो भी ये नहीं उठा रही। इट्स फॉर बोथ जेंडर्स। सो मुझे ये दिख रहा है कि उसके बाद एक शार्पनेस, एक रूडनेस, एक स्ट्रिक्टनेस इनके नेचर में दिखी होगी। ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या रुखा रुखा सा बिहेवियर है, कोई इमोशनैलिटी ही नहीं है। जब देखो सिर्फ अपना काम या अपने फ्रेंड्स या अपनी चीज़ों के बारे में सोचना, या मतलब ही होके सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये फीलिंग आपको आई होगी डेफिनेटली, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। वो ये था कि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे। उन्हें बिना शादी या बिना कमिटमेंट की बात कहे, मिलने बुलाओ, वो दौड़े चले आएंगे। पर अगर आप उनसे कहोगे कि नहीं, कमिटमेंट चाहिए, मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये पर्सन नहीं समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ दिख रही है बहुत क्लियरली यहाँ पे, आपकी जो लव लैंग्वेज है, आप जिस तरीके से प्यार की भाषा समझते हैं, या आपके तरीके से लव की जो डेफिनेशन होनी चाहिए, वो ये पर्सन नहीं समझ पाते। इनका एक अपना तरीका है प्यार करने का, विच फॉर यू इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप कमिटमेंट के लिए बोलो तो ये इनका दृढ़ निश्चय था कि नहीं, मुझे तो कमिटमेंट नहीं चाहिए। बट इन सब चीज़ों के बीच में मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये आपके साथ करीबी बढ़ाना चाहते थे। करीबी बढ़ाने का मतलब इंटीमेसी, लव, किसेस, हग्स, ये सारी चीज़ें ये चाहते थे आपसे। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ये सारी चीज़ें बिना कमिटमेंट के चाहिए थी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और आपको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी। आपको ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, मेरे पीछे दीवाना है, मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करती है, मुझे लाइक करता है ये पर्सन,
बट कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। और दूसरी तरफ हैंग आउट करना हो, घूमना हो, किसेस करने हो, हग्स करने हो या इंटीमेट होना हो, उसके लिए मेरे पीछे डेस्परेट है। और आपने वहाँ पे स्टैंड लिया होगा कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ें नहीं करनी। और इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी लिया होगा ये स्टैंड, तो आने वाले टाइम पे आपको ये फील ज़रूर होगा कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, सोलफुली ये इंसान आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। उस वजह से ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा डेविस्टेटेड स्टेट में गए होंगे और सोच रहे होंगे काश मेरी इस पर्सन का मेंटालिटी चेंज हो जाए, काश वो मुझे अलाउ करे कि मैं उससे प्यार से रह सकूँ, डेट्स पे जा सकूँ, टच कर सकूँ, हग्स किसेस कर सकूँ, राइट। एंड इनको मिली होगी सिर्फ निराशा। बट माय डियर, प्रॉब्लम क्या है ना, आप दिल के इतने अच्छे इंसान हो कि अगर आपके सामने कोई रो दे या प्यार से कोई कह दे कि लिसन आई वांट टू टॉक टू यू, शादी का तो मुझे नहीं पता, कमिटमेंट का तो मुझे नहीं पता, बट मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, या मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, जैसे चल रहा है प्लीज़ वैसे चलने दो, चीज़ों को मत बदलो, तो आप ऐसे हो जाते हैं कि आपका दिल पिघल जाता है और आप कहते हैं ठीक है। और जब आप ठीक है कहते हैं तो ये पर्सन फिर भागा दौड़ा आपके पास आता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में ये देख पा रही हूँ कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट वो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। सो माई पीपल, लेट्स सी और फर्दर देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए और क्या है, और उसके लिए हम देखेंगे करंट फीलिंग के डेक्स से एकदम पैशनेट एनर्जी आपकी पर्सन की आपके लिए क्या है। लेट्स सी। व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, प्लीज़ अपने लिए प्रे कर लें। एंड बाय द वे, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना। ओके, सो माय पीपल, ओके, ये कार्ड खुद आया तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। स्पाइंग, कहीं ना कहीं मुझे लगी रही थी ये एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी और क्या कर रहे हैं आपके पर्सन। क्या बात है, लॉयल्टी, दैट्स ग्रेट। एक और कार्ड निकालूंगी, इसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने शफल करना ही शुरू किया था, उससे पहले ही ये कार्ड गिर गया। तो लेट्स से आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। रीयूनियन, सी आई टोल्ड यू, कार्ड्स जब अपने आप से रेजोनेट होने लगते हैं ना तो कुछ ऐसा ही होता है। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। हाँ जी, सो आई वॉन्ट टू टेल यू, ये पर्सन जब आप इनकी तरफ रूखे होते हो ना, जब ये आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं और आप इनसे दूर जाते हो, तो इन्हें ये नहीं लगता कि कुछ इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं कि लड़की है या लड़का है वो कमिटमेंट चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मेरी बॉडी, मेरा सोल सिर्फ उस पर्सन के लिए है जो मुझसे इमोशनली कनेक्ट करे। उल्टा ये सोचते हैं कि कहीं ये किसी और से बात तो नहीं कर रही या फिर किसी और से बात तो नहीं कर रहा। इन्हें डाउट होता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या इनको मालूम नहीं है। सो दिस पर्सन एक्चुअली स्पाइज अबाउट यू, आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखो, स्पाइंग का कार्ड आया है, उसके जस्ट बाद लॉयल्टी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखो तुम परफेक्ट मत रहो पर मेरे लिए लॉयल रहो। इनका ये कहना है कि आप ठीक है, बेशक आप इनसे कम बात कर रहे हो, आप इनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते, बट ऐसे गोस्ट मत करो, रीज़न देकर जाओ। और कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल सोल, आई कैन सी कि जब आप इनसे दूर भागते हो ना, आपको लगता है कि इसको तो सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए या इंटीमेसी चाहिए, तो उन्हें ये लगता है कि ये कुछ छुपा रही है, ये कहीं और जा रही है या कहीं और जा रहा है। सो ही इज जस्ट सेइंग कि परफेक्ट मत रहो लेकिन एटलीस्ट लॉयल रहो। थर्ड कार्ड इज रीयूनियन, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आया या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, उस वजह से ये क्या चाहते हैं पता है, कि प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दो, प्लीज़ लेट मी स्टार्ट द थिंग अगैन। इनकी ये फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता, बिकॉज आई लाइक यू सो मच, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, प्लीज़ लेट स्टार्ट ओवर अगैन। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आई कैन सी ऑल दो ये अप एंड डाउन वाली
चीज़ें रही हैं उनके थॉट्स, उनके मेंटालिटी में, बट स्टिल अंत भला तो सब भला। एंड ऑफ द डे दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों साथ में रहें और आप लोग दोबारा से नई शुरुआत लें। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग माई पीपल। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ इस ब्यूटिफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए मत लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।